हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग चलिए अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम सही तरीके से कर रहे होंगे, और करना तो पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम बेसिकली जो है क्लास 10th के चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है व्याघ्रपति कथा, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही दमदार चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली यह जानने को मिलेगा कि लालच का परिणाम क्या होता है। लालच करने से व्यक्ति का हमेशा हमेशा क्या होता है, विनाश होता है। उसी को अच्छे तरीके से जानेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप सभी लोग जो है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर जाएंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी पीडीएफ आपको आसानी से मिल सके और आप लोग हमेशा अपने एग्जाम से अपडेट रहें। ठीक है, क्योंकि कोई एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ना है और नंबर फोड़ के लाना है, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले है व्याघ्रपति कथा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह चैप्टर है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहला है व्याघ्रपति कथा। यह आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है भैया? 11 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 11 है। यदि आप इससे पहले वाले 10 चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। नहीं तो लिखेगा सब कैरियर संस्कृत क्लास 10, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बोलता है ना, यह एक कथात्मक ग्रंथ है। क्या है? कथात्मक, समझ गया ना, यानी कथा का जरिए बताएगा। और बच्चे लोगों को तो कथा सुनना पसंद आता है। अब आप लोग तो बच्चे नहीं, आप लोग तो सियान है, आप लोग को भी समझने में मजा आएगा। ठीक है, वही बोल रहा है। फिर है जिसे हितोपदेश नामक क्या है ग्रंथ से लिया गया। हितोपदेश नामक जो है ग्रंथ से इसे चुराया गया। ठीक है, यह ग्रंथ था जिसका नाम है हितोपदेश, वहां से इसे रिसीव किया गया। इस पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। नारायण पंडित जो है ना इसको लिखा है, इसलिए तीनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथ से लिया गया, कौन इसके लेखक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इस पाठ में एक बाघ दिखाई देगा और एगो पथिक दिखाई देगा, तब ना नाम पड़ा है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? बाघ। पथिक का मतलब पथिक हो गया, कथा। ठीक है, इस पाठ में एक बाघ है और एक पथिक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि ज्यादा लालच करने से हमेशा और हमेशा क्या होता है, विनाश होता है। यह बताना चाहता है आपको कि लालच का परिणाम क्या होता है, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टेज में हैं और यहीं से व्यक्ति का माइंड क्या होता है, चेंजिंग होता है। व्यक्ति नए नए दुनिया को देखना आरंभ करता है, उसका थिंकिंग बढ़ता है, वह अलग अलग लोगों से परिचित होता है तो समझता है। तो यह किताब आपको बताना चाहता है कि लालच क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों किताब का बेसिक जानकारी। ठीक है, आप सभी लोग किताब सबसे पहले निकाल लेंगे, कॉपी ले लेंगे, कलम ले लेंगे, किताब लेंगे, चैप्टर 11 निकालेंगे और जो मैं बताऊंगा उसको लिखने का प्रयास करेंगे, नोट्स बना करके सही तरीके से, ताकि एग्जाम को सही से फोड़ पाए। और यदि जो है आप समझने के लिए आए तब तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे से दिमाग में सेट करिए, और नहीं तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि माइंड में आपको आराम से बैठ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोग किताब निकाल चुके होंगे। देखिए मैं भी किताब निकाल चुका हूं। अब इस किताब को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, ठीक है ना, इसमें एक बाघ और पथिक के जरिए कहानी बता रहा है। तो सबसे पहले बाघ बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसको समझते हैं। बोल रहा है ना, कोई एक बाघ था, बूढ़ा बाघ था। कोई जो है ना एक बूढ़ा बाघ था, वह बेचारा स्नान करके यानी नहा धो करके जो है नदी के किनारे बैठा हुआ था। नदी के किनारे बैठा हुआ था और बोल रहा था, भो भो पंथा, हो पंथा, यहाँ आओ और सोने का कंगन लेकर के चले जाओ। सोना का कंगन, ठीक है ना, सोना का कंगन जो है लेकर के चले जाओ। समझ रहे हैं ना, बाघ के पास भी सोना का कंगन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, सोना के कंगन है। तब जो है ना वहीं से एक पथिक गुजर रहा। अब सपोज करिए कि ये जो कोई रास्ता है, यहाँ बेचारा बाघ बैठा हुआ है और यहाँ से तो पथिक जेबे करेगा। आई बाघ हल्ला बोल के कर रहा है, सुनो सुनो ने पथिक, यहाँ आओ और सोने का कंगन लेकर के चले जाओ। कितना पथिक गुजर गया, लेकिन एक पथिक जो जा रहा था ना, ये बाघ के मायाजाल में फंस गया। बाघ के मायाजाल में फंस गया और सोच रहा है ना कि भाग्य से ही ऐसे सोने के कंगन मिलते हैं। कौन सोचा? वो पथिक सोच रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको एक श्लोक बता रहा है। क्या बता रहा है? एक श्लोक बता रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग उस श्लोक को देखिए, नहीं तो देखिए आपके स्क्रीन पर वो श्लोक दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे पढ़ के एक बार आपको सुना देता हूँ। बोल रहा है ना, अनिष्टा दिष्ट लोभेपि न गति जार्यते शुभा यत्रास्ते विसंग विष ससंगो अमृत तदापि मृत्युवे। देखिए इस श्लोक का मीनिंग क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं। बोल रहा है ना कि अनिष्ट कारक दुष्ट से मिला गया लाभ भी शुभ नहीं होता है। अब देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा कष्ट देता है,
आपको हमेशा पीड़ा देता है, आपका हमेशा शोषण करता है, हमेशा अत्याचार करता है, अचानक से आपको आके मिठाई खिला रहा है, तो दाल में जरूर कुछ काला है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जरूर उसका कोई ना कोई मतलब है, जरूर आपसे कुछ फायदे के लिए वह आपके बीच पहुंचा। ठीक है, तो वही यह बताना चाहता है कि अनिष्ट कारक दुष्ट से मिला गया लाभ भी शुभ नहीं होता है, जैसे ठीक वैसे ही जैसे विष के संग अमृत को भी रहने से यह मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी कि विष के समान यदि अमृत भी रहता है तो कहीं ना कहीं विष तो जहर होता है, जहर होता तो साइड इफेक्ट डालेगा ना आपके बॉडी पर, वही बात बताना चाहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जो व्यक्ति आपको फायदा देख करके आपके पास पहुंच रहा है। और जो व्यक्ति हमेशा आपको कष्ट दिया, हमेशा आपको ताना मारा, हमेशा आपको पीड़ा दिया, शोषण किया, उस व्यक्ति से तो बहुत ही सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। यदि वह व्यक्ति आपके समीप आ रहा है तो कुछ न कुछ दाल में काला है, तो काला है, सावधान मूड में रहिए, यही बताना चाहता है। यह पथिक के लिए, ठीक है। लेकिन पथिक तो बेचारा लालच में आ गया, वो तो करेगा भाग्य से ऐसा कंगन मिलता है। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है। लेकिन पथिक बोलता है कि सुनो रे, पथिक बोलता है बाघ को कि हम तुम पर विश्वास कैसे करें, मुझे तुम पर संदेह हो रहा है। कौन? पथिक बोलता है बाघ को। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ? पथिक बोला कि तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ है? बाघ ने अपना हाथ पसार करके उस सोने के कंगन को पथिक को दिखा दिया। पथिक अच्छे तरीके से देख लिया। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद पथिक बोलता है कि तुम पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम एक हिंसात्मक जानवर हो, तुम्हारे पास हम जाएंगे सोने के कंगन लेने के लिए तो तुम मुझे मार दोगे। ठीक है, वह पथिक बोलता है बाघ से कि हम तुम पर विश्वास कैसे करें। तो बाघ बोलता है व्याघ्र वाच, यानी कि बाघ बोलता है सुनो रे पंथा, यानी कि सुनो रे पथिक, जब मैं यौवन अवस्था में था। यौवन समझते नहीं कि जवान, यौवन मतलब क्या होता है? जवान, यानी कि जब मैं यौवन अवस्था, बोल रहा है ना कि जब मैं यौवन अवस्था में था, यौवन समझते नहीं कि जवान अवस्था में था, तब मैंने अनेक गाय का तथा मनुष्यों का वध किया। किसका वध किया है? गाय का वध किया था और मनुष्य को इसने मार दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इसी कारण से मेरी पत्नी और पुत्र का मृत्यु हो गया। कौन बोलता है? बाघ। देख रहे कैसे फंसा रहा है। बोल रहा है कि जब हम जवान थे तब गाय को मारे, मनुष्य को वध किए, इसी कारण मेरी पत्नी मर गई और मेरे पुत्र मर गए। पत्नी और पुत्र दोनों मर गए। किसका मर गया जी? तो बाघ का। पत्नी भी मर गया और पुत्र भी मर गया। किसका? तो बाघ का। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, बाघ का मर गया था। ये अपना बाघ कहानी सुना रहा है। उसके बाद क्या होता है जानते हैं? उसके बाद बोलता है इसी कारण से मैं वंशहीन हो गया हूं। तब मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने सलाह दिया, धार्मिक व्यक्ति ने बोला कि तुम दान धर्म इत्यादि करो। ठीक है, यही बोल रहा। इसी कारण से मैं स्नान करके जो हूं यहाँ दान करने के लिए सोने का कंगन लाया हूं। और सुनो रे पथिक, मेरा दांत टूट गया, मेरा नाखून टूट गया। ठीक है, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। देख रहे कैसे फंसा रहा है, ऐसे एकदम बढ़िया से अपने जाल में ले रहा है। ठीक है, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता हूं। बाघ बोल रहा है, समझ रहे हैं ना, मैं धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता हूं। सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। इसके बाद एक श्लोक आता है, उस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह श्लोक, देखिए बाघ बोल रहा है, करा ना कि मैं जो हूं धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता हूं, यानी कि धर्मशास्त्र के विषय में मैंने अध्ययन किया है। इसलिए तुम सुनो मैं बताता हूं। क्या बोल रहा है? दरिद्रा भय कौन्तेय मां परेक्षेश्वर धनम व्याधित शिवसंध पंथ्य निरुजस्य किमौषधे। ये बोल रहा। देखिए सर, कहने का मतलब जानते हैं बाघ कैसे पुलाता बड़ा के बोलता है ना, सुनो रे कुंती पुत्र, महाभास उठा रहा, सुनो रे कुंती पुत्र। ठीक है, निर्धन को धन देना चाहिए, निर्धन जो गरीब है उसे धन दो, धनियों को नहीं। ठीक वैसे जैसे दवा रोगी को चाहिए न कि स्वस्थ हो। देख रहे कैसे पुला रहा है से। जब किसी व्यक्ति से ना काम निकलवाना रहता है ना, तो इसी प्रकार से व्यक्ति बोलता है, वैसे व्यक्ति से बहुत सावधान होना चाहिए। देख रहे बाघ बोल रहा है कि मैं धर्मशास्त्र का ज्ञाता हूं, तुम सुनो मैं महाभारत सुनाता हूं। महाभारत में बोला गया है कि हे कुंती पुत्र, तुम जो है धन निर्धन को दो, गरीब को दो, अमीरों को धन मत दो। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे दवा रोगी को चाहिए कि दवा रोगी खाएगा तो ठीक होगा, स्वस्थ को देने से क्या फायदा, वो तो पहले से स्वस्थ है। ये बोल रहा है। फिर एक श्लोक बोलता है, और सुनो दान देना सही बात है, दान देना चाहिए, वही बोल रहा है। पहले श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, हाँ श्लोक पढ़ देते हैं। देखिए बोल रहा है ना, दात्वमिति य दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च
तदान सात्विक बिंदु, यही बोल रहा है। इससे कहने का मतलब जानते हैं क्या, यह बोलता है कि दान देना अपना कर्तव्य है, यानी कि दान देना किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, इसे निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। निस्वार्थ भाव कहने का मतलब है कि आप एक हाथ से दान देना तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज दान दे दिए और 10 बजे के उकिट रहे हैं कि हम तोरा के दान दिल रही हुआ, तू हमार दान लाओ, झगड़ा लड़ाई हो गया तो दान उकिटना स्टार्ट कर दिए, तो ये सही बात नहीं है। इसे निस्वार्थ भावना से दान देना चाहिए, एकदम अपने अंतरात्मा से दीजिए। और देने का मतलब आप दान दे चुके, उसको कभी रिपीट मत करिए। यदि रिपीट करें तो बहुत बेकार काम कर रहा है, रिपीट कभी करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिएगा अधिकतर ये औरत लोगों में काम चलता है, वह किसी व्यक्ति को दान देता है ना, थोड़ा मोड़ा झगड़ा होगा ना, तुरंत उकिटना स्टार्ट कि हम तोरा ई कर ले रही हो, ऊ कर ले रही हो, तू हमारे क्या कर ले, ऐसे बोलता है। तो ये सब सही बात नहीं, ठीक है। इसे निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। अब सही दान क्या है वो बताता, बोल रहा है ना कि जब सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति को दिया गया दान ही क्या है, सात्विक दान है, यानी कि रियल दान वही है। कितना अच्छा बात बता रहा है, बोल रहे हैं ना, ये बाघ बोल रहा है। ऐसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये समझने के जरूरी है कि सही दान वास्तव में क्या है। अब देखिए, जब पेशेंट का तबीयत खराब रहता है, जो रोगी का तबीयत खराब रहता है, तब ना उसको दवा मिलता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, सही जगह पर सही समय पर सही व्यक्ति जो डिजर्व करता है, सही व्यक्ति को दिया गया दान ही क्या है, रियल दान है या सात्विक दान है, ये बोलता है। अब देखिए, अब जो है ना पथिक फंस गया। पथिक बोल रहा है कि हाँ सही बोल रहा है, यह बाघ पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि बाघ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भगवान के विषय में जानता है, धर्म शास्त्र जानता है, इस पर हम विश्वास कर लेते हैं। अब पथिक फंस गया। अब बोलता है कि तुम सुनो, तुम जाओ उस एगो नदी था, ठीक है ना, नदी था, बोल रहा है ना, तुम जाओ उस नदी में जाओ, स्नान करके आओ और इस सोने के कंगन को ले लो। बाघ बोला। पथिक बेचारा जो है गया स्नान करने के लिए, उस नदी में उतर जाता है, अच्छा से उतर जाता है, ठीक है। और जैसे ही उस नदी में स्नान करने के लिए उतरा, बेचारा पथिक फंस गया। पथिक क्या हो गया, फंसा। अब क्यों फंसा है, क्योंकि वहां था दलदल। क्या था, दलदल समझते हैं ना, दलदल देखते होइएगा, टीवी में देखते होंगे आप सभी लोग, कहीं भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर, दलदल होता है। दलदल में जाने के बाद आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, आप उस पर फंस जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, अंदर की तरफ डूबने लगते हैं। तो वही हाल पथिक है। वह पथिक वहाँ पहुँचा और वहाँ क्या हुआ, बढ़िया से फंस गया। वह वहाँ डूब रहा था, वह वहाँ फंस गया, निकलने में असक्षम था, भागने में असक्षम था। तब बोलता है क्या, तब बोलता है बाघ बोलता है कि अरे पथिक, तुम तो पांकू में फंस गए। पांकू समझते हैं ना, दलदले को बोलते हैं पांकू। तुम तो जो है इस दलदल में फंस चुके हो, रुको मैं आता हूं और तुम्हें वहां से निकालता हूं। बाघ बोलता है कि तुम रुको, मैं आता हूं और मैं तेरे को निकालता हूं। अब जो है धीरे धीरे बाघ जो है उस दलदल में प्रवेश करना आरंभ करता है। बाघ दलदल में नहीं फंसता है, आदमी फंस सकता है, क्योंकि आदमी का बाहर इकट्ठा होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ने को मिलेगा आपको। बाघ धीरे धीरे नदी में प्रवेश किया और पथिक के पास पहुंचा। इसके बाद 2 श्लोक आपको और मिलता है, उस 2 श्लोक को भी अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। यह कथा ना है, कथा को समझिए, आंसर को डील करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोक क्या बोलता है। देखिए अब ना बड़ी दमदार श्लोक है। देखिए क्या बोलता है ना, पथिक तो बेचारा चल जा चुका है और बाघ कहता है कि मैं तेरे पास आता हूँ निकालने। इस पर एक श्लोक है, देखिए यह श्लोक बोलता है ना, आवेशे इंद्रिय चित्ताना हस्तीना स्नान मीव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञान भार क्रिया बिना। ये श्लोक बोलता है। देखिए बोल क्या रहा ना, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए बोल रहा है ना, जिस व्यक्ति का मन पर और इंद्रिया वश में नहीं होता, यानी कि मन पर भी कंट्रोल नहीं है और इंद्रिया पर भी कंट्रोल नहीं है, जिसका मन हमेशा मचलते रहता है, मन हमेशा भटकते रहता है, जैसे लड़की लोगों का अधिकतर मन भटकता है, हमेशा वैशाली लोग कंफ्यूज रहती है, ठीक है। तो होता है, हम देखें इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इंद्रिया, इंद्रिया समझते हैं ना, उसका कभी कुछ मुंह से कुछ बोल देगा, जीभ से कुछ, मतलब कि उसका हमेशा मतलब कि इंद्रिया कंट्रोल नहीं होता, हमेशा उसका दिमाग मन सब भटकते रहता है, ठीक है। वही बोल रहा, उसका काम जो है ना हाथी के स्नान के समान होता है, ठीक है। अब हाथी से कंपेयर क्यों किया गया, बेचारा हाथी का इतना शरीर विशाल होता है ना, वो जब भी नहाता है ना तो बस ओकर जो है सूर में पानी चल गया, यानी कि नहा लिया, भले पूरा को शरीर भीजे या ना भीजे, अपने लेगा सूर से पानी भरा अपने पर छीट लेगा, समझ ले कि मेरा स्नान हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वही बोल रहा है, जिसका मन पर और इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं होता है वह हाथी के स्नान के समान होता है, वह काम पूरे तरीके से सफल नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि एक विधवा स्त्री समझते हैं ना, जिसका पति मर गया हो, पति का देहांत हो गया, वो बोल रहा है एक विधवा स्त्री के द्वारा किया गया श्रृंगार बेकार होता। अब देखिए, क्या विधवा व्यक्ति कभी श्रृंगार कर पाती है? कभी नहीं, वह कभी कोई श्रृंगार नहीं कर पाती है ना।
और करेगा तो समाज उसको रहने देगा नहीं। ये संस्कार बोलता ही नहीं कि वो श्रृंगार करे, ठीक है। या बांध का भरण पोषण, बांध स्त्री का भरण पोषण। अब बांध स्त्री समझते हैं ना, जो व्यक्ति बच्चा नहीं दे सकती है, बांध स्त्री का भरण पोषण। जो व्यक्ति क्या कर सकता है, बच्चा नहीं दे सकता, जो व्यक्ति मां नहीं बन सकता, वो बोल रहा है। अब जो व्यक्ति मां नहीं बन सकता, समझ जाना, तुरंत समाज उसको हीन भावना से देखने लगता है। कभी भी देखिएगा लड़का या लड़की का शादी होता है ना, तो उसके कुछ समय बाद लोग उम्मीद कर लेते हैं कि वह लड़की माँ बनेगी। हमेशा ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बोल रहा है ना कि जो बांध स्त्री होती है ना, उसका भरण पोषण करना ही बेकार, क्योंकि हमेशा से कहीं ना कहीं हमारे समाज में ना महिलाओं को बच्चा प्रोड्यूस करने का एक मशीन समझा गया। कहीं ना कहीं आप देखते हो कभी ना कभी ऐसा देखने को मिलता है कि चलो भाई वंश को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री है कि हमेशा वंश को आगे बढ़ाएगी, और यदि वंश को नहीं आगे बढ़ा पाती है तो स्त्री का मतलब जीना हराम लोग कर देता है। ऐसा मतलब कि देखने को मिलता है पहले के टाइम में। आज तो बहुत अच्छा है, सिचुएशन है कि इतना भेदभाव कहीं ना कहीं नहीं होता, और ये सही बात भी तो नहीं है। अब क्या कर सकते इसमें, बोलिए, किसका कोई उपाय है, सोल्यूशन है? नहीं। तो क्या इसको मार दें? नहीं। तो वही बात है कि ज्ञान आपके पास रह रहा, लेकिन फिर भी आप ज्ञान का यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो ज्ञान भार क्रिया बना हो जाता है कि आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप मूर्ख हैं। ज्ञान है तो उसका यूज करना चाहिए, यूज करना भी जरूरी है। जैसे कि पथिक जानता है कि बाघ हिंसात्मक जानवर है, फिर भी पहुंच गया वो लालच में आकर के और मारा जाता। वही बात ये समझा रहा है आपको, और इसी बात को समझना, बढ़िया समझना। चलिए यहाँ देखते हैं, और समझिएगा तब ना क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम को फोड़ना है, कंसेप्ट को लेना है, आगे की तरफ मूव करना है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, सही तरीके से पढ़ाई करें, तो कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ाएंगे तो अच्छा खासा पेमेंट कमा लेंगे। जानते हैं संस्कृत का बहुत ज़्यादा डिमांड है, संस्कृत का नॉलेज आपके पास है ना, तो आप कहीं भी कोचिंग में जाएंगे तो 1 घंटा में अच्छा खासा पेमेंट आप कमा लेंगे। इसलिए बढ़िया से पढ़िए। संस्कृत देव भाषा है, प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है और व्यक्ति कम है, इसलिए आप जो है रेयर में आ जाइए, पैसा अच्छा खासा कमा लेंगे। ठीक है, चलिए यही बोल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है जानते हैं? उसके बाद जो है बाघ पथिक के पास पहुंचा और पथिक को आराम से खाता। बेचारा पथिक फसल तो भाग सकता नहीं है, टेस्ट के साथ पथिक को खा गया। यही बोल रहा है कि कंगन के लोभ में पथिक जो है दलदल में फंस गया और बाघ के द्वारा क्या किया गया? मारा। कभी भी जीवन में ज़्यादा लाभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा लालच करने से इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। जैसे कि पथिक मारा गया सोने के कंगन के लालच में, उसके घर पे कोई व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मारा गया। कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। यदि आप ज़्यादा लालच नहीं करेंगे तो आपका शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए और अपनी काबिलियत को पहचानिए, उसी के अनुसार डिमांड करिए, उसी के अनुरूप कार्य करिए। जरूरत से ज़्यादा लालच करेंगे तो इसका परिणाम हमेशा हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलता है कि फाइनली हमें कभी भी जरूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आप लोग पढ़ाई ताबड़तोड़ एवं जबरदस्त तरीका से करते रहें और इसका क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके जितने भी ग्रुप के जितने मैनेजमेंट के लोग होंगे, यदि उनको संस्कृत नहीं आता है तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी सही तरीके से पढ़ पाए और अपना नंबर को इम्प्रूव कर पाए और उनको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो।